हेलो बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक यूनिट नंबर 2 कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड वर्किंग विद कंट्रोल ये पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और विजुअल बेसिक के कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आज हमारे कंटेंट रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स, देन कंट्रोल प्रॉपर्टीज और कुछ कॉमन स्टैंडर्ड कंट्रोल्स हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल्स होते क्या हैं। कंट्रोल एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम एक फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं और इसके थ्रू हम अपने फॉर्म को और ज़्यादा यूज़र इंटरेक्टिव बना सकते हैं और अट्रैक्टिव एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। जब भी हम कोई फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो फॉर्म डिज़ाइन करते समय हमें उस फॉर्म में बहुत सारे कंट्रोल्स का यूज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अवर नीड। सो जो भी कंट्रोल्स हम अपने फॉर्म में रखने वाले हैं या रखते हैं, उन कंट्रोल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि उनका अपीयरेंस कैसा होगा, मतलब उनकी पोजीशन, उनका साइज़, उनका कलर, उनका बिहेवियर, ये सब। इसके अलावा जो कंट्रोल्स होते हैं उनको यदि हमको क्या करना है, इंटरैक्टिव बनाना है, मीन्स रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो उसके लिए हम इवेंट के थ्रू हम इसको ऐसा कर सकते हैं। मीन्स यदि हमको क्या करना है, कमांड बटन हमने कंट्रोल लिया हुआ है तो कमांड बटन का क्लिक इवेंट प्रोसीजर, ये हम जब कोडिंग करेंगे इसका, तो उस कोडिंग में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो पूरी चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल होगी आपके कमांड बटन कंट्रोल पर। मीन्स आपको सिर्फ ड्रॉ करना है कमांड बटन, और कमांड बटन को जब आप डबल क्लिक करोगे तो लिस्ट ऑफ इवेंट आ जाते हैं। जब आप उसके क्लिक इवेंट पे कुछ कोडिंग लिखोगे तो क्या होगा कि जब रन करेंगे हम प्रोग्राम, तो वो जो कोडिंग आप लिख रहे हो वो कोडिंग जो है वो सिर्फ क्लिक करने पर ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अलावा यदि हम जो हमने कंट्रोल्स यूज़ किया है उसको हम चाहें तो इवेंट, मेथड या प्रॉपर्टीज़, इसके थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम यदि मूव मेथड का यूज़ करते हैं अपने कंट्रोल के साथ में, तो इसका यूज़ करके हम उसकी लोकेशन और उसकी साइज़ को मूव कर सकते हैं। डिपेंड करता है अलग अलग तरीके से कि हम किस तरीके से इस कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कंट्रोल को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कोडिंग के थ्रू कर सकते हो, आप मेथड के थ्रू उस कंट्रोल को मूव कर सकते हो। तो ओवरऑल हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि कंट्रोल्स का यूज़ करके हम अपने फॉर्म की अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं और एक इंटरैक्टिव एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल्स। तो विजुअल बेसिक में कंट्रोल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड कंट्रोल, देन एक्टिवेक्स कंट्रोल एंड देन इंसर्टेबल ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड कंट्रोल्स, जो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टैंडर्ड कंट्रोल्स कुछ एक कॉमन कंट्रोल्स होते हैं। कॉमन कंट्रोल्स जो किसी भी टूल बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है और इसको टूल बॉक्स से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कमांड बटन, लेबल, फ्रेम कंट्रोल, ये सारे जो हैं ये .exe फाइल के अंदर होते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल बेसिक की जब भी हम देखेंगे उसका इन्वायरमेंट, उसका हम जब भी विंडो देखेंगे तो वो आपको हमेशा वहाँ दिखाई देंगे, उनको हम वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंट्रोल होती है एक्टिवेक्स कंट्रोल। सो एक्टिवेक्स कंट्रोल जो होते हैं वो सेपरेट फाइल्स के रूप में होते हैं, या तो उनका एक्सटेंशन होगा .pbx या ocx एक्सटेंशन। तो इन कंट्रोल्स को जब भी हम यूज़ करना चाहें तो इन्हें हमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करना होता है मतलब कि ये हमारे पास VBX या OCX एक्सटेंशन वाली फाइल में पहले से स्टोर्ड है, इन्हें हमें वहाँ से लाना होगा। तो कुछ एक्टिवेक्स कंट्रोल के नाम देखते हैं, जैसे कि MS चार्ट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल, एनिमेशन कंट्रोल, लिस्ट व्यू कंट्रोल, इमेज लिस्ट, मल्टीमीडिया कंट्रोल, इंटरनेट ट्रांसफ़र कंट्रोल, विंडशॉक, ट्री व्यू और ऐसे बहुत से एक्टिवेक्स कंट्रोल हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी एज़ पर अवर नीड हम इन कंट्रोल्स को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
जैसे हम जो भी कंट्रोल यूज़ करने वाले हैं उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ सेट करना होता है। प्रॉपर्टी सेट करने से क्या होगा कि जो भी कंट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं उसका लुक, मतलब वो कैसा दिखेगा, कैसा बिहेव करेगा, है ना, उसमें क्या क्या इंटरनल सेटिंग्स होगी, किस तरीके से हम उसको कनेक्ट करेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं, उस कंट्रोल का नाम क्या होगा, उसका कैप्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू। तो हम अपने कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ को रन टाइम में भी सेट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिज़ाइन टाइम में भी सेट कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी विंडो होती है उसमें टॉप पार्ट में जो आर्टिकल आपको दिखाई देता है, जो आइटम आपको दिखाई देता है, वो ऑब्जेक्ट होता है जो करेंटली सेलेक्टेड है। और इसके बॉटम पार्ट में जो आइटम्स हैं लेफ्ट कॉलम में, वो उनका नाम, उनके प्रॉपर्टीज जो इसके साथ में एसोसिएटेड है वो आपको दिखाई देगा। और राइट कॉलम जो होगा वो स्टेटस बताएगा इसका। तो प्रॉपर्टीज जो होते हैं इसको हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप हाईलाइट कर सकते हो आइटम को, या हम उसे चेंज कर सकते हैं टाइपिंग या फिर सेलेक्ट करके। मीन्स अगर हमको प्रॉपर्टी सेट करना है तो जस्ट आप माउस का यूज़ करके हाईलाइट जो भी चीज़ें हैं उसको चेंज कर सकते हो, या फिर सिंपली आप टाइप भी कर दोगे तो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर सेट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी विंडो अपीयर होती है। इस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया था। इसका टॉप साइड देखिए, इसका लेफ्ट साइड, इसका राइट साइड। ओके, तो टॉप साइड में देखिए जो करेंटली एक्टिवेटेड कंट्रोल है वो दिखाई दे रहा है आपको। ओके, देन इसके लेफ्ट साइड में इस कंट्रोल के साथ में क्या क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है वो दिखाई दे रहा है। आप इसके राइट साइड में देखिए जो इसकी वैल्यूज हैं वो सब दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ स्टैंडर्ड कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन कंट्रोल जो हम वीबी में आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबल कंट्रोल, कमांड बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, टाइमर कंट्रोल, ड्राइव लिस्ट बॉक्स, शेप कंट्रोल, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ड्राइव लिस्ट बॉक्स। इस तरीके से बहुत सारे स्टैंडर्ड कंट्रोल्स यहाँ पर होते हैं। चलिए अब इनमें से कुछ स्टैंडर्ड कंट्रोल को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स एक स्टैंडर्ड कंट्रोल होता है। इसका यूज़ बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने के लिए और आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ करके हम टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा दोनों को हैंडल कर सकते हैं, बट इमेज या पिक्चर्स को इसके थ्रू हैंडल नहीं किया जा सकता। उसके लिए अलग से एक कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। जब भी हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई स्ट्रिंग एंटर करेंगे तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है वेल टेक्स्ट। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम टेक्स्ट बॉक्स को समझते हैं। इस तरीके से हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया है। देखिए नंबर 1, नंबर 2, सम, और उसके बाद में उसके सामने वाइट बॉक्सेस में उसकी वैल्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो वाइट बॉक्स में जो वैल्यूज दिख रहा है ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, और इधर ये जो लिखा हुआ है नंबर 1, नंबर 2, सम, ये सारे क्या हैं आपके लेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है जिसमें कैलकुलेट लिखा हुआ है ये आपका कमांड बटन है। तो इस प्रोग्राम में यहाँ पर देखिए दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, इसका यूज़ किया गया है यूज़र से दो वैल्यू लेने के लिए, और एक टेक्स्ट बॉक्स है इसका यूज़ किया गया है जो भी उसका आंसर है। मतलब जब हम दो वैल्यू लेंगे और जब हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, तो कैलकुलेट एक कमांड बटन है, इस पर कोडिंग किया हुआ है। तो इस कोडिंग के थ्रू जो दो वैल्यूज हमने लिया है इन दोनों को सम करके वो थर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स को ही थोड़ा सा और डीप करते हैं। तो अब हमको यहाँ पर कोडिंग देखनी है टेक्स्ट बॉक्स की। हमने यहाँ पर कमांड बटन का यूज़ किया था इस तरीके से कैलकुलेट। तो कैलकुलेट नाम के कमांड बटन में हम एक कोडिंग करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे आउटपुट को वो इस तरीके से होगा, है ना। तो यदि आपको टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम यहाँ पर सम नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। उसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट और टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट इन दोनों की वैल्यू को ऐड किया हुआ है, उसको सम में स्टोर किया हुआ है, और फाइनली उस आंसर को हमको डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सम।
label1.caption इज इक्वल टू सम। तो इस प्रकार से हमारा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल होता है लेबल कंट्रोल। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कंट्रोल होता है। इसका यूज़ करके हम यूज़र्स के लिए इंस्ट्रक्शंस और गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका यूज़ करके हम आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कैप्शन प्रॉपर्टी, जिसमें हम कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी डेटा यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। तो ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में ही समझ सकते हैं कि ये जो नंबर 1, नंबर 2 सम, ये जो है ये आपका कैप्शन प्रॉपर्टी जो है उसका, लेबल की कैप्शन प्रॉपर्टी, उसमें हमने इसको लिखा हुआ है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी लेबल की। नेक्स्ट है हमारा कमांड बटन। तो कमांड बटन एज द नेम इंडिकेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है। इसका यूज़ करके हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं और ये एक प्रकार से हमें ये इल्यूजन देता है कि जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो कोई एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन इवेंट होता है वो होता है क्लिक इवेंट, क्योंकि नॉर्मली कमांड बटन को क्लिक करके ही हम क्या करते हैं, उसका जो रिजल्ट है उसको हम देख सकते हैं। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक सिंपल पासवर्ड क्रैकर का प्रोग्राम लिया हुआ है। इस पासवर्ड क्रैकर के प्रोग्राम में देखिए आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है और एक आपने यहाँ पर कमांड बटन लिया हुआ है। ओके, इस टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ पर एक लेबल है। तो लेबल में हमने लिखा है एंटर योर पासवर्ड, है ना। टेक्स्ट बॉक्स में हमको कोई भी पासवर्ड डालना है और जब हम शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो पासवर्ड हमने डाला हुआ जो भी स्टार के फॉर्मेट में है, हिडन फॉर्मेट में है, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इसकी कोडिंग देखते हैं तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा कमांड बटन के थ्रू। तो इस प्रोग्राम में हमको क्या करना है, एक सीक्रेट पासवर्ड है उसको क्रैक करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक सेटिंग किया हुआ है पासवर्ड CHR, ये प्रॉपर्टी होती है, इसको हमने लिया हुआ है स्टार, है ना। ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट बॉक्स में आपको मिलेगी पासवर्ड CHR। तो जो भी पासवर्ड यूज़र एंटर करेगा वो स्टार के फॉर्मेट में आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा कमांड बटन है उसमें हम ये कोडिंग टाइप कर देंगे इस तरीके से। तो जब हम ये कोडिंग टाइप करेंगे और इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक मैसेज बॉक्स शो कर रहा है। ओके, मैसेज बॉक्स के अंदर हमारा जो भी पासवर्ड था, जो अभी तक स्टार्ट फॉर्मेट में दिख रहा था, वो फुल्ली डिस्प्ले होने लगेगा, मतलब अब वो हिडन नहीं रहा। चलिए, कमांड बटन के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल होता है पिक्चर बॉक्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके हम सिर्फ नंबर और स्ट्रिंग इन दोनों को डिस्प्ले कर सकते हैं, बट यदि हमको कोई पिक्चर या इमेज को हमको डिस्प्ले करना है, अपने प्रोग्राम में फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हम पिक्चर बॉक्स कंट्रोल का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके हम या तो डिज़ाइन फेज में या तो रनिंग फेज में पिक्चर को डाल सकते हैं। उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमको क्या करना पड़ेगा, पिक्चर का कंट्रोल कंप्लीट फॉर्मेट, पिक्चर का जो कंप्लीट पाथ होता है वो हमको यहाँ पर देना होगा। इसके लिए हम लोड पिक्चर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका। ओके, इसमें आप देखिएगा एक बॉक्स जो बना हुआ है, फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर हमने लोड पिक्चर नाम से एक बटन बनाया हुआ है, कमांड बटन, और एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल लिया हुआ है। तो पिक्चर बॉक्स कंट्रोल के अंदर वो पिक्चर जो जो हमने पाथ दिया हुआ है, जिस पाथ को हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, उस पाथ की पिक्चर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। देखिए इस तरीके से ये वर्क करता है। ये कोड हम यहाँ पर डालेंगे। ये कोडिंग जो है ये हमारे कमांड बटन के क्लिक इवेंट में हमको करना होगा। हमें यहाँ पर लिखना होगा माई पिक्चर डॉट पिक्चर इज इक्वल टू फुल पाथ। हम यहाँ पर लिखेंगे लोड पिक्चर, क्योंकि हम चाहते हैं कि रनिंग टाइम पे हमारा जो पिक्चर है वो लोड हो। तो लोड पिक्चर ये करके हमको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा जहाँ से हम वो पिक्चर को लेना है। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि हम करेक्ट पाथ दें, तभी हमारा पिक्चर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा रन टाइम में। और हमारा जो पिक्चर जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो रीसाइजेबल नहीं है, मतलब उसको हम छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल होता है वो है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो लिस्ट बॉक्स का यूज़ करके हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूज़र जो है उसको क्लिक कर सकता है उस आइटम को और उस आइटम को सेलेक्ट कर सकता है। और यदि हमको लिस्ट में आइटम्स ऐड करना है तो हम ऐड आइटम मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरीके से ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है।
इसकी कोडिंग जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी। हमको यहाँ पर लिखना होगा फॉर्म लोड। हमने यहाँ पर फॉर्म लोड इवेंट लिया हुआ है, फॉर्म कंट्रोल का लोड इवेंट। उसमें हमको लिखना होगा लिस्ट वन डॉट एड आइटम, और जो भी आइटम जैसे कि हमने लिखा हुआ है लेसन वन, देन लिस्ट वन डॉट एड आइटम लेसन टू। इस तरीके से आप लिस्ट में जितने चाहें उतने आइटम्स यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंट्रोल होता है वो है कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल, इसका यूज़ करके भी हम लिस्ट ऑफ आइटम को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी यूज़र जो है वो किसी एक आइटम को लिस्ट से सेलेक्ट कर सकता है और उसको क्लिक करके सेलेक्ट करेगा। जो यूज़र है उसको जो एरो बना होगा, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आपका कॉम्बो बॉक्स होता है उसमें राइट साइड में एरो बना होता है, उस एरो को आप अप डाउन करके जो आइटम्स है उसको आप देख सकते हो। और यदि हमको उस लिस्ट में आइटम्स को ऐड करना है तो हम वहाँ पर ऐड आइटम मेथड का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने लिस्ट बॉक्स में किया हुआ है। इस तरीके से इसकी कोडिंग है, आप देख सकते हैं। प्राइवेट सब फॉर्म लोड मतलब अपने फॉर्म कंट्रोल का लोड इवेंट में कोडिंग किया हुआ है। तो हमको यहाँ पर लिखना होगा कॉम्बो वन डॉट एड आइटम, और जो भी आइटम ऐड करना है उसका नाम आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। इस तरीके से देखिए आपको दिख रहा होगा इसका आउटपुट। ये आपका कॉम्बो बॉक्स बना हुआ है, इसमें राइट साइड में एक एरो बना हुआ है। इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगा। देन उस लिस्ट में से आपको जो भी वैल्यू चाहिए, जो भी आइटम चाहिए, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। थोड़ा सा डिफरेंट है ये लिस्ट कंट्रोल से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल है हमारा चेक बॉक्स कंट्रोल। इसका यूज़ करके हम एक ऑप्शन को या तो सेलेक्ट कर सकते हैं या तो डीसेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब एक चेक बॉक्स चेक्ड होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और जब ये अनचेक्ड होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0। तो यदि हमको उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना है तो हमें कोडिंग में लिखना पड़ेगा चेक वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब ये मार्क कर देगा, चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देगा। और जब हमने इसकी वैल्यू को 0 लिखा है तो ये अनमार्क कर देगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा एक चेक बॉक्स, हमने यहाँ 3 चेक बॉक्सेस बनाए हुए हैं, एप्पल, ऑरेंज और पियर, और यहाँ पर एक कमांड बटन बनाया हुआ है ओके। तो चेक बॉक्स में आप जितने चाहें उतने आइटम्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी थोड़ा सा कोडिंग पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इफ चेक वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, मतलब अगर ये चेक्ड है, एंड चेक टू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो हमारे मैसेज बॉक्स में आना चाहिए एप्पल इज सेलेक्टेड। ओके, मीन्स जब भी वैल्यू यदि 1 है चेक बॉक्स की वैल्यू, मतलब वो सेलेक्टेड है, और अगर 0 है मतलब वो डीसेलेक्टेड है। तो हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से कंट्रोल ऑप्शंस का यूज़ किया हुआ है। कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया हुआ है, और हम जो भी हमारा ऑप्शन हमने चेक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है मैसेज डिस्प्ले होता जाएगा। ये इस कोडिंग के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। इसका आउटपुट देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एप्पल और ऑरेंज दो चीज़ों को यहाँ पर चेक किया हुआ है, मतलब टिक किया हुआ है। तो मैं जब टिक करके जब हम इसको ओके कर रहे हैं तो ये क्या होगा, जो आपका मैसेज बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है एप्पल एंड ऑरेंजेस आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका जो आउटपुट आ रहा है, आपको सामने जो दिख रहा है वो आपको इंटरफेस के फॉर्मेट में दिख रहा है, GUI फॉर्मेट में दिख रहा है, बट इसके पीछे हमने कोडिंग किया हुआ है। ओके, कोडिंग कहाँ किया हुआ है, कभी फॉर्म इवेंट, कभी फॉर्म कंट्रोल में हमने कोडिंग किया हुआ है। फॉर्म कंट्रोल के अलग अलग इवेंट है, वहाँ हमको कोडिंग करना होता है। वैसे ही अगर हमको कमांड बटन पे कुछ काम करना है तो हम कमांड बटन के जो अलग अलग इवेंट होते हैं उसकी कोडिंग करेंगे। नॉर्मली हमने कमांड बटन के क्लिक इवेंट पे ही कोडिंग किया हुआ है। नेक्स्ट, ऑप्शन बटन कंट्रोल। ऑप्शन बटन कंट्रोल इसका यूज़ करके यूज़र जो होता है वो अपनी एक चॉइस को सेलेक्ट कर सकता है। हम चाहें तो 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस को भी साथ में यूज़ कर सकते हैं या फिर चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन बटन सेलेक्ट होना चाहिए, बट रूल ये कहता है कि सिर्फ एक ऑप्शन बटन सेलेक्ट करना चाहिए हमें, बट हम चाहें तो इसकी सेटिंग ऐसी कर सकते हैं कि मोर देन 1 ऑप्शन बटन सेलेक्ट कर सकें। इस तरीके से ऑप्शन बटन देखिए, हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसमें 3 ऑप्शन बटन बनाए हुए हैं और एक यहाँ पर कमांड बटन लिया हुआ है।
तो जो कमांड बटन है वो आपका ये जो बेसिकली जो प्रोग्राम है इसमें ये बताया गया है कि जब हम एक ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि जब हम रेड बैकग्राउंड लेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, ब्लू लेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ग्रीन लेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। और हमको जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो हमको एक बार यहाँ पर कमांड बटन पे क्लिक करना है। तो ये सारी जो कोडिंग है कमांड बटन के क्लिक इवेंट पे किया हुआ है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कमांड सेट कलर क्लिक है ना, ऑप्शन 1 डॉट वैल्यू ट्रू, इस तरीके से तो आपका जो फॉर्म है वो रेड कलर का दिखने लगेगा, है ना। जो भी कलर आप चूज करोगे हमारा जो फॉर्म का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वही उसी कलर का दिखने लगेगा। जैसा कि आउटपुट में आप देख सकते हैं हमने ग्रीन लिया था तो हमारा जो फॉर्म है वो ग्रीन कलर का हमको यहाँ पर दिख रहा है। ग्रीन बैकग्राउंड चूज किया है हमने और कमांड बटन पे क्लिक किया तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन दिखने लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग विजुअल बेसिक को प्रैक्टिकली जितना परफॉर्म कर सकते हैं उसको करिए, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल करने से ही आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवांस कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।